ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल टैग लिया था, देखो एक टेबल लिया था, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर एक टीआर यूज किया, एक टीआर एक रो के लिए, फिर उसके अंदर दो टीडी यूज किया, एक टीडी और यहाँ पे टीडी को क्लोज किया, फिर दूसरा टीडी और फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। उसके अंदर हमने इमेज यूज किया, फिर इसके अंदर हमने पैराग्राफ यूज किया। सेव करता हूँ, आउटपुट पे आता हूँ, देखो अब क्या है, कोई हमारी थोड़ी सी अच्छी सी स्टाइलिंग बन रही है ना, जो पहले हमने बनाई थी कौन सी, इंडेक्स वाली से, है ना। अब जो कुछ फॉर्मेट दिख रही है ना हमारी, किसकी, वेबसाइट की, है ना। तो जो पहले की वेबसाइट बनती थी सेम ऐसे ही बनती थी, उतनी एडवांस नहीं बनती थी, है ना। और मुझे इसकी हाइट सेट करनी है, देखो थोड़ा सा नए बार की हाइट है, मैं इसको सेट करता हूँ, है ना। तो सेमी कॉलन यहाँ पे हाइट लिखता हूँ, हाइट, और यहाँ पे डालता हूँ 80 पिक्सल। सेव करता हूँ, ठीक है। देखो क्या होगी, 80 पिक्सल की ये होगी। क्लियर, क्लियर। ये कौन से टैग में यूज किया मैंने, देखो टेबल टैग, जो मेन वाली टेबल टैग है ना, देखो यहाँ पे एक टेबल इसके लिए यूज किया गया है, एक टेबल, एक टेबल इसके लिए, उसके अंदर हमने क्या यूज किया, टीआर, एक टीआर, और उसके अंदर कितने टीडी, एक टीडी, दो टीडी, तीन, चार, पांच। देखो यहाँ पे, देखो एक टीआर, एक टेबल, उसके अंदर एक टीडी, एक टीबी, एक टीआर यहाँ से यहाँ तक है, उसके अंदर कितने टीडी है, एक टीडी, दो टीडी, तीन, चार, पांच। देखो यहाँ पे क्लोज हुई है सारी, यहाँ पे ओपन, क्लोज। इसके अंदर हमने एंकर टैग यूज किया है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। क्लियर, ये वाला, ठीक है। कहाँ गए आप लोग, ठीक है, समझ में आ रही है ना। ठीक है, जहां पे भी ना आए समझ में तो पर्टिकुलर एक एक पर्सन आप लोग पूछना, है ना। क्लियर, ठीक है, ठीक। मुझे चाहिए कि जितने भी सारे लोग पर्सन है ना, उनका HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप ये कंप्लीटेड हो, है ना। तभी जाके क्या कर पाओगे आप लोग, प्रोजेक्ट बना पाओगे। देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की जो मैंने वेबसाइट ओपन की थी, कहाँ गई, जैसे मान लो ये वेबसाइट बनी है ना, ये वेबसाइट बनी है, कि आपको डेटाबेस यहाँ पे नजर आ रही है, अभी नहीं आ रही है ना। कौन सा दिख रहा है, पहले फ्रंट एंड ही दिख रही है। देखो पहले क्या है आपका, नैप बार है ना। देखो ये क्या है, नैप बार है ना। तो नैप बार हम की डिजाइन कर रहे हैं, बट हमें अभी क्या कर रहे हैं, बहुत घटिया डिजाइन कर रहे हैं ना, किसके थ्रू, टेबल टैग के थ्रू, है ना। हमारी भी डिजाइनिंग इस तरह से होंगे, जैसे आपको कलरफुल सब चीजें दिख रही है ना, ये सब चीजें, तो वैसे हम भी डिजाइनिंग करेंगे अभी कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद बस। क्लियर, जैसे ही CSS से स्टार्ट हो जाएगी ना, उस दिन से समझो कि हमारी स्टाइलिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्लियर, जैसे ये वाला आप लोगों ने मेम से देखा ही होगा आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे हर एक जगह पे, कि विदाउट मेकअप और विथ मेकअप, वो वाला, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये विदाउट मेकअप है ना। तो मेकअप, विदाउट मेकअप है ना, जैसे ही मेकअप यूज करेंगे तो यहाँ पे CSS यूज करना स्टार्ट कर लेंगे, है ना। और जिस दिन से JS स्टार्ट मतलब यूज करेंगे, तो समझो कि वर्किंग करने लगेगा, इसके अंदर माइंड हमने डाल लिया। क्लियर, तो तीन चीजें। तो अभी HTML की तरफ विदाउट मेकअप का आपको वेबसाइट देख लो कैसे दिखेगी, है ना। क्लियर, आगे आते हैं, टेबल, ठीक है। अब मुझे अगला टेबल यूज करनी है, देखो TABL टेबल, और मैं इसके अंदर एक TR यूज करता हूँ, एक TR, मैं उसके अंदर एक 3 TD यूज करता हूँ, TD मल्टीप्लाई बाई 3। और इसके अंदर मैं इमेज यूज कर लेता हूँ, यही वाली इमेज कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V। और इसके अंदर भी क्या करता हूँ, कंट्रोल V, यहाँ पे भी कंट्रोल V। अब फॉर्मेट थोड़ा सा इधर उधर हो गई है, मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक और यहाँ से फॉर्मेट। देखो सबकी क्या होगी, फॉर्मेट सही होगी, है ना। तो यहाँ पे TR ओपन है तो यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे इमेज ओपन है तो यहाँ पे आपकी क्लोज है। ठीक है, सिर्फ है। देखो अब क्या आ गई, हमारी यहाँ पे इमेजेस आ गई, 3 इमेजेस आ गई। क्लियर, अब चाहते हो थोड़ा सा इसको सेंटर सब चीज हो जाए, है ना, तो इसको मैं बेस को थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ, है ना। 450 कर देता हूँ इसको, इसको मैं क्या कर देता हूँ, 450 सेव करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, 450, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा बच रहा है यहाँ पे, है ना, इसको मैं 500 करके देखता हूँ, ठीक है, 500। इसको मैं क्या कर दूँ, 500, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या होगी, एक हमारी नैप बार हो गई, आपकी कुछ इमेजेस हो गए, कुछ टेक्स्ट हो गए, कुछ टेक्स्ट हो गए, कुछ इमेजेस हो गए, है ना। अब इसके अंदर मुझे हेडिंग टैग लानी है, हेडिंग टैग देखो यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो टेबल सबसे ऊपर जाता हूँ,
हेडिंग, है ना। मुझे इसके बाद हेडिंग डालनी है ना। तो हेडिंग डालता हूँ यहाँ पे H1 टैग के अंदर, और यहाँ पे डालता हूँ वेलकम टू HTML, बेसिक HTML सेव, वेलकम टू माय बेसिक HTML वेबसाइट, है ना। अब मुझे इसको सेंटर में लानी है ना। सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल यूज करूंगा, स्टाइल, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन क्या होती है, सेंटर। सेंटर यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो ये सेंटर में आ गई। क्लियर, ठीक है। मुझे इसकी कलर चेंज करनी है, तो कलर की प्रॉपर्टी होती है कलर, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ आपका रेड। रेड, ठीक है, क्या होगी, इसकी कलर रेड होगी, है ना। फिर मुझे इसके अंदर भी लाने हैं कॉपी करके। देखो एक लाइन है यहाँ पे, कर्सर है, तो आप सेलेक्ट कैसे करोगे, या तो यहाँ से कर्सर करके यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट करते जाओगे, या तो यहाँ पे कर्सर लाओगे, शिफ्ट और एरो की प्रेस करके यहाँ से सिलेक्ट करते जाओगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो दिक्कत हो सकती है ना। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना और कंट्रोल एल करना। क्या करना, क्लिक करके क्लिक कंट्रोल एल कॉपी, ठीक है, क्या होगी, हमारी कॉपी होगी एक बार में। इस टेबल के बाद मैं इंटर करता हूँ कंट्रोल भी, और यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे वेलकम टू माय सेकंड SECOND पेज। देखो यहाँ पे क्या है, आपकी हेडिंग आ गई। क्लियर, ठीक है, ये समझ में आई। तो देखो वेबसाइट की कैसे डिजाइनिंग हुई। क्लियर, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, ठीक है, सभी लोग को आ रही है ना समझ में, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, पेज बनाओगे, है ना। तो जो चीज़ मैंने बताई टेबल टैग के थ्रू, टीयर टैग के थ्रू वेबसाइट बनाना, तो आज के टाइम पे इस पे नहीं बनती है वेबसाइट। किसके थ्रू, टेबल टीयर टैग के थ्रू वेबसाइट नहीं बनती है, पहले बनती थी, है ना। अब किसके थ्रू वेबसाइट बनती है, डिव टैग के थ्रू। आते हैं, देखते हैं, यहाँ पे कंट्रोल यू करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग, मेटा टैग, देखो यहाँ पे टेबल टैग कहीं पे दिख रही है। जब हमें टेबल फॉर्मेट में डेटा को लानी होती है, वहां पे हमें क्या दिखती है, केवल टेबल और TRTD दिखेगी, है ना। नहीं तो हमें क्या दिखेगी, डिव टैग दिखेगी, है ना। तो डिव टैग में वेबसाइट में यूज करना है, टेबल यूज नहीं करना है ना। अभी जब स्टार्टिंग है, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने इसलिए आप लोग को बताया कि आप लोग टेबल टैग के थ्रू भी वेबसाइट बनाना जान जाओ, कि कैसे वेबसाइटें बनती है टेबल टैग के थ्रू, है ना। अब एक चीज देखना है, यहाँ पे आप लोग को ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल यू करोगे तो क्या हो जाएगी, जो इसकी बैकएंड की जितनी भी सारी कोड है, जितनी भी इसकी कोड है, सब आपको दिख जाएगी। जो हमने यहाँ पे टेबल यूज किया था, देखो टेबल यहाँ पे, उसके अंदर हमने TR यूज किया था, तो TR, उसके बाद हमने क्या यूज किया था, TD, उसके बाद हमने इमेज यूज किया था। क्लियर, फिर उसके बाद अगला यहाँ पे टेबल HR टैग, सारे यहाँ पे आपको टैग दिख जा रहे हैं, है ना। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसकी कोड को देख सकते हैं। कोई भी वेबसाइट है, उसकी कोड को हमें देखनी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट को कोड को देख सकते हैं। लेकिन जो भी आपके फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, इनकी कोड मैं देखता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल यू करता हूँ, देखो एक कोड तो ओपन हुई, बट क्या इतनी ही लाइन की कोडिंग की गई है इसमें, देखो इतने सारे आ रहे हैं, बट क्या इतनी ही लाइन की कोडिंग की गई है, नहीं, नहीं ना। तो आजकल जो भी फ्रेमवर्क यूज किए जाते हैं या लाइब्रेरी यूज किए जाते हैं, उनकी वजह से हम क्या करते हैं, उनके पूरे सोर्स कोड को नहीं जान पाते, तो कैसे उसको कोड को देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो लॉगिन की क्या होगी, आपकी पॉपअप ओपन होगी। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से इंस्पेक्ट करूंगा, राइट क्लिक और यहाँ पे इंस्पेक्ट। क्लियर, देखो अब यहाँ पे कर्सर देखना है, यहाँ पे ये क्या है, रिस्पॉन्सिव की है, मैं इसको रिस्पॉन्सिव से यहाँ पे हटाता हूँ और कर्सर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कर्सर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लॉगिन, देखो अब की जो लॉगिन थी, यहाँ पे देखो ये लॉगिन वाली है। अब इसके बाद आपको सारे यहाँ पे जो पॉपअप है, यहाँ पे दिखते जाएंगे, है ना। तो इस वाले डिवीजन के अंदर जितने भी आपके सारे डिवीजन है, इसके अंदर सब चीजें बनाई गई है। रो, इस वाले डिव के अंदर आओ,
फिर इसके बाद लॉगिन है यहाँ पे, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करो, फिर यहाँ पे गेट एक्सेस टू योर ऑर्डर, देखो ये वाले सारे रिफ्रेश, ठीक है, यहाँ पे गेट एक्सेस टू योर ऑर्डर, देखो ये वाला सेक्शन मिला, फिर ये वाला मुझे सेक्शन चाहिए, देखो अब यहाँ पे मुझे मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके वहां से करूंगा। देखो यहाँ पे भी क्या है, फॉर्म टैग यूज किया गया है, देखो यहाँ पे फॉर्म टैग, तो जब भी हमें डेटा को सबमिट करनी है तो कौन सी टैग यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे फॉर्म टैग, यहाँ पे इनपुट इनपुट टाइप यहाँ पे टेक्स्ट जो हम लोगों ने यूज किया है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटर मोबाइल नंबर, तो देखो यहाँ पे क्या होती है, प्लेस होल्डर में इंटर योर मोबाइल नंबर, है ना, तो हमने ये चीजें मतलब छूट गई है हमें। तो देखो फॉर्म टैग के अंदर आते हैं, इंडेक्स पेज पे आते हैं, और यहाँ पे जो हम फॉर्म बना रहे थे, है ना, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे मैं डालूंगा इंटर प्लीज इंटर नेम, इसको मैं सेव करता हूँ, NAME नेम सेव करता हूँ और आता हूँ अपने फाइल, इसको मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर, देखो यहाँ पे क्या है, प्लीज इंटर नेम, जैसे मैं इंटर नेम करूंगा तो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, पीछे जो आपकी बैकग्राउंड में दिख रही है ना, प्लीज इंटर नेम, क्लियर, ठीक है, तो समझ में आई, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत अभी, जो भी मैंने बताया, ठीक है, अब जितना भी मैंने बताया उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, वेबसाइट की डिजाइनिंग कर सकते हो, है ना। अब देखो मुझे इसको डिजाइन करनी है, क्या करनी है, मुझे इसकी डिजाइनिंग करनी है, तो इतनी अच्छी तो डिजाइनिंग नहीं होगी, बट देखो क्या करोगे, एक टेबल लोगे, उसके अंदर क्या यूज करोगे, एक TR, उसके अंदर एक TD, दो TT, 3 4 5 6, तो ये सब चीजें हमारे माइंड में क्लियर हो जाती है कि TR और TT कैसे यूज करते हैं, है ना। अब जैसे मैं डिव टैग आपको बताऊंगा तो एक एक चीज माइंड में आपको क्लियर होती चलेगी, ठीक है। तो जो भी आपके बेसिक्स थे HTML के टैग्स, है ना, तो हमने क्या किया, सारे कवर कर लिए, है ना, और कोई भी अगर टैग आती है वेबसाइट डिजाइनिंग करते टाइम, वहां पे मैं क्या करूंगा, फिर बताऊंगा उसको, क्लियर, ठीक है, हाँ। अब तो यहाँ पे कंटेक्ट पेज है, यहाँ पे कंटेक्ट पेज है ना, तो कंटेक्ट पेज में चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो कंटेक्ट पेज पे आ गई मेरी, ठीक है, यहाँ पे कंटेक्ट, देखो कंटेक्ट पेज पे आ गए। अभी देखो मैं यहाँ से कंटेक्ट पेज को हटा के होम पेज में आता हूँ, और जो मैंने यहाँ पे नैप बार जो मैंने बनाई थी, यहाँ पे नैप बार आपका, मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी, और मैं कहाँ पे पेस्ट कर दूँ, कंटेक्ट पेज में, और मैं इसको हटा के पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी सेव करता हूँ, यहाँ पे क्या बन गई, एक कंटेक्ट पेज, है ना, तो देखो कितनी फास्ट डेवलपमेंट होती जाती है, एक पेज बन जाती है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कितनी फास्ट इसकी डेवलपमेंट करते जाएंगे, है ना। आपकी कंटेक्ट पेज बन गई, ये आपकी होम पेज बन गई, होम कंटेक्ट अबाउट पेज, तो अबाउट पेज अभी नहीं बनी है, क्लियर, तो अभी हम किस पेज पे हैं, कंटेक्ट पेज पे हैं, यहाँ पे देखते चलना, है ना। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टेबल लेता हूँ, देखो एक टेबल लेता हूँ, एक टेबल, उसके अंदर एक TR यूज करता हूँ, उसके अंदर दो TD यूज करता हूँ, है ना, एक के अंदर आपका प्रोफाइल फोटो यूज करूंगा, दूसरे के अंदर यूज करूंगा आपका आपके बारे में, क्लियर, तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ कंटेक्ट पेज, CONTACT कंटेक्ट पेज डिजाइनिंग, इमेजेस पे जाता हूँ, देखो तो इतने सारे पेजेस है आपको दिख जाएंगे, है ना, कोई भी इजी वाला मैं चूज कर लेता हूँ अभी के लिए, इजी इजी, ठीक है, इजी वाले जिसमें लेफ्ट और राइट में इमेजेस और आपके कंटेक्ट हो, ठीक, देखो ये वाला यूज करता हूँ शायद कुछ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक इमेजेस है ना, इमेजेस के बाद क्या है, ऊपर टेक्स्ट है ना, तो ये भी हम मैं डिव टैग पढ़ाऊंगा, वहाँ पे सब चीज क्लियर हो जाएगी। चलो पहले ये वाला सेक्शन बना कर देखते हैं ना, मान लो आपका यहाँ पे इमेजेस है, ये आपके क्या है, आपके फॉर्म है, क्लियर, और आपके हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, ठीक है, मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं पहले क्या यूज करूँ, इमेज टैग, तो IMG टाइप प्रेस किया, और मैं यहाँ पे आता हूँ क्रोम पे, और यहाँ पे डालता हूँ इमेज, IMAG इमेज प्रोफाइल, PROFIL इंटर,
ठीक है, और मैं कोई भी आपकी प्रोफाइल इमेज चूज कर लेता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट चूज कर लेता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस। एक चीज़ और आपको नई सीखने को मिलेगी, अभी यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, आपकी इमेजेस आ गई। क्या आ गई? आपकी इमेजेस आ गई, है ना। अब आपको चाहिए बैकग्राउंड में क्या चाहिए कि जो बैकग्राउंड दिख रही है ना ये रिमूव हो जाए। क्लियर? तो मैंने ये चीज़ आपको बताई कि नहीं रिमूव करने वाले बैकग्राउंड को। ठीक है, अब आते हैं, मैं इसको देखो सेव कर लेता हूँ। पहले पहले मैं सेव कर लेता हूँ, राइट क्लिक सेव इमेज एज, और यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, बीजी रिमूव, BGREMOVE इंटर, क्लिक किया यहाँ पे, तो हमारी क्या हो जाएगी, बैकग्राउंड रिमूव करने वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपलोड इमेज, और यहाँ पे डाउनलोड पे जाऊँगा, डाउनलोड। ठीक है, इस वाली इमेज को ओपन करता हूँ। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगी, हमारी बैकग्राउंड से रिमूव पेज हट गई। इसको बोलते हैं पीएनजी इमेज। इस वाले फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? पीएनजी इमेज। तो इसका मतलब होती है जो बैकग्राउंड में हमारी इमेज नहीं रहती है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इमेज के अंदर जाता हूँ, शायद इसी में वर्क करना, तो विंडो ई करके मैं चला जाता हूँ, विंडो ई और डाउनलोड। देखो ये वाली बैकग्राउंड, देखो इसकी बैकग्राउंड में इमेज दिख रही होगी, इसकी बैकग्राउंड में पूरा खाली होगी। इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ और मैं अपने इमेजेस के अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ। देखो हमारी ट्रेनिंग बैच 5 के अंदर इमेजेस है, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। और चाहूँ तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिनेम कर दूँ या तो ऐसे ही छोड़ दूँ, है ना। इसके अंदर जाता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ और देखो इमेजेस के अंदर जाता हूँ, डॉट स्लैश इमेजेस के अंदर, और ये हमारी इमेजेस थी, है ना। अपने आउटपुट पे आता हूँ, देखो देखो इसके बैकग्राउंड क्या हो गई, इमेजेस हट गई। क्लियर? मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई, ऐसा क्या हो गया। दिख रही है अभी? हेलो? 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 हाँ, वो स्क्रीन मेरी कट गई थी, है ना। आता हूँ ऐसे शेयर करता हूँ, दिखने लगी स्क्रीन मेरी। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। तो जैसे ही देखो हमारे पीछे जो क्या आ रही थी, बैकग्राउंड में इमेजेस आ रही थी, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड को रिमूव, मतलब जो पिक्चर आ रही है उसको हटानी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको बीजी रिमूव के थ्रू बैकग्राउंड को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो क्या होती है, थोड़ा सा अच्छी दिखती है ना। ठीक है, अब आता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ, है ना। इसके अंदर मैं यूज करता हूँ H1 टैग और डालता हूँ अबाउट में, ABOUT में। ठीक है, और अबाउट में डाल के मैं डालता हूँ यहाँ पे पी टैग के अंदर अपने बारे में डाल देता हूँ, लोरेम, LOREM लोरेम, और यहाँ से 20 कर देता हूँ, 20 वर्ड मेरे बारे में। कंट्रोल शिफ्ट F, फॉर्मेट हो गई। देखो ये क्या हो गई, ये हमारी इमेजेस आ गई। क्लियर? अब मुझे इसको सेंटर में लानी है ना। देखो तो इस टेबल के अंदर जो टीआर है, इसके अंदर स्टाइल यूज करूंगा, स्टाइल इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ, विड्थ, कंट्रोल जेड WI विड्थ, और यहाँ पे 50% कर देता हूँ, 50% सेव करता हूँ। स्टाइल विड्थ 50%, कंट्रोल, इसमें पिक्सल देता हूँ,
500 पिक्सल। इमेजेस यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, चलो इमेज टैग के अंदर मैं देता हूँ, है ना। इमेज टैग के अंदर डालता हूँ विड्थ, यहाँ पे विड्थ और यहाँ पे 500। इमेज विड्थ 500 थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, मैं इसको 400 करता हूँ, सेव। ठीक है, हो गई 400 हो गई, है ना। अबाउट में, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं कॉपी करके पेस्ट करते जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करते जाता हूँ, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, सेव और यहाँ पे रन। देखो, तो अभी थोड़ा सा हमें आ रहा है कंटेक्ट पेज बना अबाउट में और यहाँ पे अपने बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक बटन बना सकते हो। तो यहाँ पे एक यूज कर लो टी आर, उसके अंदर टी डी यूज कर लो, टी डी, उसके अंदर बटन बना लो, बटन, और यहाँ पे डाल लो एक्सप्लोर मी, ये एक्स पी एल ओ आर ई, एक्सप्लोर मी। यहाँ पे डॉट आउट डाल दो, सेव करो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन गई, बटन। तो बटन मुझे क्या बनानी थी, इस वाले टी आर के अंदर, इसी टी डी के अंदर बनानी, कंट्रोल एक्स, इसके अंदर जाता हूँ, कंट्रोल भी, इसको मैं रिमूव करता हूँ। एक्सप्लोर में कहाँ गई, इसकी टीडी थी, इस टीडी के अंदर हमने बनानी थी इसके बाद। तो कंट्रोल एक्स, और मैं क्या करूँगा, इसी वाले टीडी के अंदर नीचे मैं डाल के बनाता हूँ, कंट्रोल भी, सेव रन। देखो यहाँ पे क्या है, हमारी बटन बन गई, है ना। अब आगे हम देखेंगे इसकी बटन की स्टाइलिंग, प्लस इस पर हम कर्सर ले जा रहे हैं तो कर्सर पॉइंटर टाइप का होना चाहिए, क्लियर। ठीक है, तो इतना तक समझ में आया कि हम लोग कैसे पेजेस बनाए, है ना। होम पेज, कंटेक्ट पेज, अबाउट पेजेस और सर्विस पेजेस, है ना। तो अबाउट पेजेस के बारे में क्या होती है, अपनी कंपनी जो है आपकी उसके बारे में डाल सकते हो, है ना। इमेज डाल सकते हो, कंपनी में कितने लोग हैं इसको डाल सकते हो, कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई इसको डाल सकते हो, कंपनी के क्या क्या आपके रूल्स होते हैं, कंपनी किस किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, कब उसकी क्या चीज़ पॉलिसी आने वाली है, वहाँ पे अबाउट में डाल सकते हो। सर्विसेज में वो चीज़ डालते हैं कि हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना। जैसे सर्विस में आप लोग डाल सकते हो, वेब डिजाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग के लिए सारे चीज़ प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो कंपनी है ये प्रोडक्ट बनाती है ना, इस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो आप सर्विसेज में ये सारी चीज़ें डाल सकते हो, क्लियर। तो सर्विस के पेज में ये होती है, कंटेक्ट पेज में आपसे कोई कंटेक्ट कर सकता है ना। ठीक है, अब देखो कंटेक्ट पेज में क्या होती है, जैसे कि अब कंटेक्ट पेज में कोई आता है तो आपसे कंटेक्ट करना चाहेगा, तो आते हैं इंडेक्स पेज में, जो मैंने फॉर्म बनाई थी, कहाँ बनाई थी, यहाँ पे फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसको मैंने छोटा किया, कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं क्या आता हूँ इंडेक्स, इसको मैं मैक्सिमम एक्सपेंड कर दिया, और यहाँ पे आता हूँ कॉन्टेक्ट पेज पे। उस टेबल के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो मुझे ये सारी सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, नाम, नंबर, ईमेल, यही सारी चीज़ें चाहिए, सेव करता हूँ और आता हूँ अपने कॉन्टेक्ट पेज पे। कॉन्टेक्ट पेज पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये आपका नाम, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, है ना। तो ये सारे कंटेंट हो गए, है ना। तो हमने क्या किया, अभी तक कंटेंट बनाना सीखा, बस उसकी हमने क्या देखी, स्टाइलिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक नहीं सीखा, है ना। तो अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सी एस एस। क्या स्टार्ट करेंगे, सी एस एस, और वहाँ पे हम लोग डिव टैग के थ्रू सब प्रॉपर स्टाइलिंग के साथ हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। तो आज की क्लास में आप लोग का वर्क है कि पूरे जितने भी टैग हैं सबका रिवीजन करना है, पर्टिकुलर एक एक पर्सन करना प्लीज। तो इससे क्या होगा, हमारे टैग क्या हो जाएगी, पूरे सब याद हो जाएंगे आपको टैग, और आपको जो वेबसाइट आगे बनाओगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर। ठीक है, ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, जो फर्स्ट वाले बैच है वो ज्वाइन हो जाना, है ना। यहाँ पे मैं लिंक डालता हूँ आपको, है ना। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ इंटर्नशिप, कंट्रोल भी, और यहाँ पे इंटर, इस पे क्लिक हो जाओ, क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाओ, जो फर्स्ट वाले बैच है के हैं, है ना। तो उनको वहाँ पे अपडेट करते रहूंगा कब क्लासेस है, क्या चीज़ें, है ना, क्लियर। जो सेकंड बैच वाले हैं तो है ही, है ना, उनका बैच बना हुआ है। ठीक है, आप लोग ज्वाइन हो रहे हो।
बैकग्राउंड इमेज को कैसे लगाते हैं HTML में? HTML के थ्रू हम लोग बैकग्राउंड में इमेज नहीं लगा पाएंगे, उसके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी? CSS के थ्रू हम लोग यूज करेंगे, वहाँ प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज। क्लियर? स्क्रीन दिख रही है ना यहाँ पे? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे CSS कैसे यूज करते हैं, तो अगले क्लास में स्टार्टिंग से फिर मैं बताऊंगा। तो CSS क्या होती है, CSS क्यों यूज करते हैं? क्लियर? ये वाला जो फर्स्ट मतलब अभी जो लेटेस्ट आए हैं उन लोग के लिए है ना, जो लोग फर्स्ट पिछले कोई ग्रुप में ज्वाइन नहीं है। हाँ, तो सारे लोग ज्वाइन हो जाओ। आप लोग टोटल कितने लोग हो यहाँ पे? 25 लोग हो, है ना, 25 लोग। अभी टोटल कितने लोग आए बैच 5 में? 7 ही लोग ज्वाइन किया। तो ठीक है, ये वाला कॉपी करके रख लो, है ना, फिर जब जब मन करे तब ज्वाइन हो जाना, है ना। ठीक है, तो जो अगला अपडेट, एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कल का क्लास मॉर्निंग में रख लें 10 बजे से। ठीक ठीक है, तो कल का क्लास हम लोग मॉर्निंग में रख लेते हैं ना, मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा कि मॉर्निंग में आप लोग इस वाले लिंक से ज्वाइन कर लेना। क्लियर? जो 6:30 वाला बैच है ना, लोग 10 बजे ज्वाइन होंगे। और जो सेकंड 7:30 वाला है ना, उसको 11 10:30 के बाद 10 11 बजे से कर लेंगे, है ना, 11 से 12। कोई दिक्कत? अभी कल के लिए। हाँ, ठीक है, तो जो 6:30 वाली बैच है कल हम लोग 10 बजे रखेंगे उसको, है ना। सब लोग सुन लिया ना? हाँ बोलिए। ठीक